नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। शिजरत तुम अब ऐसा भी कोई लतीफा नहीं सुनाया मैंने, तुम हंस के लोट पलोट हो रहे हो। लेकिन सिनान देख के ठीक हो ना? हाँ लगी तो नहीं? थैंक यू। चले चलो, तुम्हें चिड़िया की मिसाल से अम्मी ये कलर मुझ पे सूट नहीं करता ना? नहीं तो किसने कहा? मेरी गुड़िया पे तो हर रंग सजता है। सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? सुर्ख और स्याह। उसकी आंखों का फैलता काजल मेरे शिकवे बहा गया सारे। माजिया मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर दो। वाह भाई, काजल लगाए शिजरत? हाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। असल में तुम लगाती नहीं हो ना तो हैरत हुई। चलो, यूनिवर्सिटी जाने से इतना फर्क तो पड़ा, वरना इससे तो अपनी होश नहीं थी। कहीं की कमीज, कहीं का दुपट्टा। सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है, सब कुछ देखा जाता है लड़कियों का। अच्छा अब मैं जाऊँ? अल्लाह के शुक्र। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना। अल्लाह हाफिज़। क्यों आपके रिश्तेदार बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछते हैं कि कब सुना रही हो खुशखबरी, कब सुना रही हो खुशखबरी? उससे भी पूछते हैं सुमैया। तो आप उनकी तसल्ली क्यों नहीं करवा देते? बता क्यों नहीं देते कि कोई नहीं है खुशखबरी? मैं आपको बता रही हूँ बैद, ये जानबूझ के हमें तंग करने के लिए, अजियत पहुंचाने के लिए करते हैं सवाल। वरना खुशखबरी भी कभी बताई जाती है? वो तो खुशबू बन के सारे आलम में खुद ब खुद ही फैल जाती है। अच्छा सुमैया प्लीज अब रो तो मत यार। अगर शादी के शुरू में मेरा मिसकैरेज होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर? तब से लेके आज तक अगर हमारे औलाद नहीं होती, इसमें मेरी क्या गलती है? हर इलाज मुआलज कराया, हर तरह की दवा दुआ कर ली, मगर जो मेरे रब की मर्जी, उसके घर देर है अंधेर नहीं।
मुझे भी रब से उम्मीद है सुमैया, तुम बस नजरअंदाज किया करो यार। दुनिया के सवाल जवाब तो नजरअंदाज किए जा सकते हैं उबैद, लेकिन आपके भाई बहन जो मेरे सीने पे तंज और तहकीर के तीर चलाते हैं वो नहीं सह जाते मुझसे। मैं भी ये सब सुनता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह गला फाड़ के नहीं रो सकता। आप रो नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर का गुबार किसी ना किसी बहाने मुझ पे जरूर फूंक देते हैं। अरे वाह, जाइए जाइए, आराम से सो जाइए। आप मर्दों का क्या है, आप मर्द तो वैसे भी बीवी को एक डस्टबिन समझते हैं। हाँ, दुनिया जहां का सारा गंदमंद उसकी समातों में उंडेल के उसकी रूह को तफनज़दा करके खुद हल्के फुल्के होके सुकून की नींद सो जाते हैं, और बीवी इन आंसुओं के नमकीन पानी से खुद को मुसफ्फा करने की कोशिश में सुबह कर देती है। पागल होती है औरत, पागल होती है। हाँ भाई, इधर। भाई वो बाइक की चाबी मिल जाएगी? मेरा दोस्त है ना, उसके बड़े भाई की शादी है, उधर तक जाना है। अब देखे मेरा कद भी लंबा हो गया है, अब तो मैं आराम से किक भी मार लेता हूँ। बस ये पीछे तक जाना है, कुटुल्ला भी नहीं देखेगा। तू क्या एड़ियां उठा के मुंह को आ रहा है? क्या समझ रहा है तू बहुत बड़ा मर्द बन गया है? भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शादी तक जाना है। भाई बकवास बंद कर, चल हट यहाँ से। अफाक भाई, आप क्यों मारे इसे? बाइक की चाबी तो मांग रहे हैं। तो अरे क्या हो गया? किसने मारा है शाबाश को? सबके सामने कितनी इंसल्ट फील करेगा ये। और ये सब मैंने मना नहीं किया था तुम लोगों को? कहीं और जाके ट्यूशन लो। चलो निकलो यहाँ से। अफाक भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? और तुम लोग क्यों उठ गए? जाओ बैठ के पढ़ो वहां पे। मामी अगर ये इस तरह करेंगे तो यहाँ कौन आएगा पढ़ने? हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, कोई ना आए यहाँ पर। क्यों ना आए? मेरा रोजगार है, मेरा हुनर है, मैं गुलछर्रे नहीं उड़ाती, मुझे जरूरत है इस आमदनी की। हाँ हाँ मालूम है मुझे, गुलछर्रे यहाँ नहीं उड़ाती तुम। गुलछर्रे उड़ाने के लिए वो लड़का है ना जिसके साथ 8-10 घंटे यूनिवर्सिटी के नाम पर गुजारे जाते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? जी मैं बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किया अफाक भाई। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हूँ और वो मेरा क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास फेलो। क्या कह रहे हो तुम अफाक? मेरी बेटी। बस कर दें पप्पो, मेरी बेटी। पढ़ाई क्लासरूम में होती है, ये कैंटीन में, रास्ते में, चाट वाले की दुकान पर, फुटपाथ पर चलते हुए जो सबक पढ़ा जाता है ना, सब जानता हूं मैं। आपको कैसे पता? उस दिन तो बिरयानी भी एक ही प्लेट से खाई गई थी, है ना? अफाक भाई, आप बात करती है। गुलछर्रे उड़ाने के लिए वो लड़का है ना जिसके साथ 8-10 घंटे यूनिवर्सिटी के नाम पर गुजारे जाते हैं। तो तुम्हारा ध्यान आज कहीं और है। घर पे सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारे इन भाई का? अफाक भाई। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी को तलाश कर रही हो? हर आने जाने वाले को बड़े गौर से देख रही हो। नहीं तो अल्लाह हाफिज।
उस दिन तो बिरयानी भी एक ही प्लेट से खाई गई थी, है ना? अम्मी, अम्मी, मामू जान, अम्मी। अरे क्या हुआ? ये देखें, ये आफाक भाई, ये मेरा पीछा कर रहे थे। क्या कह रही हो शिजरत? ठीक कह रही हूँ मैं। पहले मेरे रिस्क रोजी पर लात मारी, बच्चों को डराया, धमकाया, भगा दिया, और अब इन्हें ना कोई खास प्रॉब्लम है मुझसे। अब मेरी टो। हाँ, ले रहा हूँ टो। हमें भी तो पता चले पढ़ाई के नाम पर क्या चल रहा है। आफाक भाई, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई होती है। अच्छा, तो लंगड़ा दरख्त के नीचे तुम्हारी क्लास ले रहा था? आफाक भाई? कौन? सिनान? वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, मैं मिला हूं उससे। तमीजदार, बाअदब, इसका हम जमात है, तो मेल जोल तो होगा, इसमें कोई कबात नहीं है। आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। अगर हमारे घर में रहेगी तो हमारे हिसाब से चलेगी ये, बस कह दिया मैंने। अरे शिजरत बेटा, अगर तुम्हारे भाई को नहीं पसंद तो ठीक है ना, हम जमात ही है, राब्ता कम कर दो। कम नहीं, खत्म, वरना बंद करें पढ़ाई के ड्रामे। पढ़ाई बंद कर दूं? आप होते कौन है ये कहने वाले कि मैं पढ़ना बंद कर दूं? सुन रहे हैं आप इसकी बकवास? बताऊं कौन हूं मैं? बताऊं कौन हूं मैं? आफाक। अल्लाह, मेरी किताबें। ये क्या किया आफाक तुमने? किताबों की बेहुरमती। और वो जो हमारे नाम की बेहुरमती हो रही है उसका कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ फेंकी है, चूल्हे में डाल दूंगा मैं। ऐसे कैसे चूल्हे में डाल देंगे? मैं हाथ तोड़ दूंगी इनके। पप्पू, अपनी बेटी को समझा लें आप, दोबारा मैं ऐसे उस लड़के के साथ ना देखूं। देखेंगे, 1000 बार देखेंगे। कर दें ये सब सोचना। कैसे ना सोचूं सनान, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें कौन ब्याहेगा? मुझे कौन ब्याहेगा? वैसे ये जुमला लड़की की माँ कहती है, मेरा मतलब है मैं तो ब्याह कर लाऊंगा ना। तो किसको ब्याह के लाओगे तुम? आज से पहले जितनी लड़कियों की माएं थी सब मेरे आगे पीछे फिरा करती थी, और आज मुझे देख के आगे पीछे हो जाती हैं। चाहे ही ना करें। हाँ, तुम्हारी तरह छुप के बैठ जाओ घर में, कहीं ना जाओ। मैं छुप कर नहीं बैठा। अफान को फोन मिलाओ। अब उन्हें क्या कहेंगी? मिलाओ ना, मुझे बात करनी है उससे। भाई को अच्छा नहीं लग रहा क्या? ये इतना काफी नहीं? बहनें भाइयों की गैरत होती हैं। नहीं आफाक भाई, मेरे भाई दुश्मन हो गए मेरे। अपनी सीधी सादी जिंदगी को क्यों मुश्किल बना रही हो शिजरत? आफाक आज चिल्लाया है, अंदाज तरीका उसने गलत अपनाया है, लेकिन बात उसने गलत नहीं की। कल अगर उसे कोई रोककर कहे कि तुम्हारी बहन फलां लड़के के साथ होती है, भाई तुम पर यकीन कर भी ले, तो दुनिया को कैसे यकीन दिलाओगी? मैं नहीं मानती किसी दुनिया को और दुनिया की बातों को। मेरी अपनी जिंदगी अपनी दुनिया है, जिससे मैं अपनी मर्जी से जीता। दुनिया कौन होती है सवाल करने वाली? दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया के सामने जितनी सही जिंदगी गुजारी जाएगी
आखिरत का सवालनामा उतना ही हल्का होगा। ये लिबास क्यों पहनती हो इतने सलीके से? पत्ते बांध लिया करो, जिसमें तो ढकना है ना। सालन कटोरी में क्यों लेती हो? हथेली में डाल लिया कर। मगर नहीं, कटोरी सलीका है, इल्म है, अकल है। कटोरी दुनिया है। मुझे सुनो, क्या कह रही थी तुम? कि दुनिया की परवाह नहीं तुम्हें? दुनिया सब कुछ है। दुनिया के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है। आज तो दुनिया बेखबर है, मगर जब कल दुनिया को खबर होगी तो फिर क्या वजाहत दोगी? ये जो मैं तुम्हें सबक पढ़ा रही हूं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि ये वो सीख है जो सिर्फ एक माँ या अपनी बेटी को दे सकती। बहस ना कर बहस। वो सिर्फ हम जमात है, हम जमाता की महदूद रख उसे, समझी ना तुम? नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजा पे। उसे नहीं छोड़ सकती अम्मी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे सनान के लिए लड़की ढूंढ के दो, जहां से मर्जी। इतने जानने वाले तुम्हारे, इतना नहीं कर सकते तुम? बस कल की आज और आज की अभी। अम्मी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप खुद बताएं, इन हालात में आसान होगा रिश्ता मिलना? तो ढूंढो ना, मुश्किल भी है तो ढूंढो। भाई है तुम्हारा। मुझ पे प्रेशर डालने की बजाय आप उसे कायल क्यों नहीं करती ऑपरेशन के लिए? नहीं मानता मेरी बात, मैं क्या करूं, हार गई हूं मैं। अम्मी मत भूलें कि आप भी एक बेटी की माँ हैं। आप खुद बताइए, बेटी की माँ होते हुए क्या आप इतनी आसानी से रिश्ता देती किसी ऐसे लड़के के लिए? क्या होती? क्या कहा अभी तुमने? बोलो बोलो। होश में हो तुम? होश में हो तुम? जो मुंह में आया बोल दिया? हाँ हाँ। दोबारा ये बात अपनी जबान पर मत लाना, समझ गई तुम? समझ गई। सोचना भी मत, तुम मिलोगी भी नहीं, समझी? नहीं मिलोगी। नजर आए तो रास्ता बदल लेना। रास्ता नहीं बदल सकती, उससे मिलना नहीं छोड़ सकती। उसे देखे बगैर तो मुझे सांस भी ना आए। क्या बक रही हो तुम? होश में हो? होश है अम्मी, होश है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, वो आम इंसान नहीं है, वो मेरा सब कुछ है। मेरा रास्ता, मेरा सामने, मेरा रहनुमा। आप भी मुझे उतना नहीं जानते जितना वो जानता है। मैं खुद भी नहीं जानती। उसके अंदर
अपने सारे रिश्ते देखती हूँ, कभी वो आप बन जाता है, कभी भाई, कभी बहन। उस्ताद तो वो मेरा है ही। ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? कभी कभार तो वो अब्बू भी लगने लगता है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे नहीं छोड़ सकती अम्मी, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। वो लड़का सनान, सनान वो तो लंगड़ा है। तो पप्पो, पप्पो चाय उबल गई है। अरे चाय गिर रही है पप्पो। क्या करती है पप्पो? कपड़े से पकड़ती ना। मुझे दिखाइए कितना हाथ जल गया। पप्पो रुकिए, मैं बरनौल लेकर आती हूँ। अम्मी, ये कैसे हो गया? क्या हो गया ये? खाए। पप्पो मैं करूँ? अभी आराम आ जाएगा। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान, बस जरा सा जल गया। बस बेटा छोड़ दो, जाओ तो। दुआएं दे मुझे जो बर वक्त आपको बता दिया, वरना आपकी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी ना, उसने सब कुछ ही जलाकर राख कर देना। आफाक! ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? बेटा समझा दिया मैंने उसे। अच्छा, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ से निकली है, वो चाल ताबेदारी वाली नहीं थी। आफाक! अब एक लफ्ज और नहीं। आ गई तुम? हड़ताल खत्म हो गई?
हड़ताल? कैसी हड़ताल? आपकी बहू ने कर रखी है, हर जिम्मेदारी से हाथ उठाए हुए। नाश्ता दोगी या नहीं? क्या हो गया है आफाक तुम्हें? क्यों ऐसे तल्ख लहजे में तुम बात कर रहे हो? नाश्ता मैं बना के रख चुकी हूँ तुम्हारा। अच्छा, नाश्ता भी अगर आप बना के देंगी तो ऐसे मैं क्या पलंग तोड़ने के लिए भी आकर लाया था? तो रोज यही तो बना के देती है तुम्हें नाश्ता। उस रोज को भी कई रोज हो चुके हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सब जानता हूं मैं क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को। रिसेट करूं मैं तुम्हारी अरे आफाक, आफाक! अस्तगफुरुल्लाह, रिस्क की ऐसी बेहुरमती, आधा गिरा दिया और आधा किसी ने खाया नहीं। तौबा तौबा, या अल्लाह हमें माफ फरमा। ना मसला बना ना, मैं क्या बताऊं आफाक भाई, वो तो फिर किसी की सुनते भी नहीं है ना। और अम्मी, बस आज भी ना मैं ऐसे ही आ गई हूँ, क्या करती। तुम तो कुछ बोलो। मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि तुम मुझसे मिलना छोड़ दो। क्या ये तुम कह रहे हो सनान? तुम अपने भाई की बात मान लो, हम नहीं मिलेंगे अंदर से। तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर कुछ मुश्किल नहीं रहता। हमारे भाई कुछ गलत नहीं कह रहे कि दुनिया हमारे इस ताल्लुक को कभी हजम नहीं कर सकती। हमारे दरमियान जो कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकता है, बहरहाल कोई रिश्ता नहीं। दुनिया की नजर में एक सवाल और इल्जाम के सिवाय कुछ नहीं है। क्या तुम्हें मुझे ये जवाब देना चाहिए था? हवा को लिखना जो आ गया है, अब उसकी मर्जी के खिजा को बहार लिखते, बहार को इंतजार लिखते। हवा की मर्जी के वसल मौसम में हिजर को हिस्सेदार लिखते। मोहब्बतों में गुजरने वाली रुतों को नापायदार लिखते, शजर को कम सायादार लिखते। हवा को लिखना सिखाने वालों, हवा को लिखना जो आ गया। कहाँ जा रही हो? अभी तो क्लास में वक्त है। जा रही हूं मैं तुम्हें छोड़ के। अम्मी ने भी एक और आफाक भाई ने भी, और तुमने तो तायद ही कर दी। बस। हाँ, लेकिन अचानक ऐसे कैसे? फैसला हो गया तो देर कैसी, अभी या कभी। खुदा हाफिज। शिजत, अभी मैं लंच भी साथ करना है। लंच क्यों? जब तय कर चुके तो कर चुके, अभी इसी वक्त दी एंड। अल्लाह हाफिज। शिजत, ना रहा बसर, अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है। बताइए आफाक का क्या बनेगा? वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा। उस दिन बिला वजह शहबाज के ऊपर हाथ उठा लिया और फिर आए रोज ये सब कुछ। वो जी नहीं पाएगा इस कमी के साथ, पर ना ही किसी को जीने देगा। हाँ, तो उसकी तो पूरी हस्ती उजड़ गई। ऐसा लंबा चौड़ा मेरा कड़ियल जवाब। मुझे तो लगता है डॉक्टर की रिपोर्ट ही गलत है। आप कहीं और से उसका टेस्ट करवाइए ना। मुल्क की सबसे बड़ी लेबोरेटरी से कराए थे टेस्ट। तो क्या हमारा बेटा बेनामो निशान ही रह जाएगा? नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, बाकी सब तो फानी है। लेकिन कोई तो इलाज होगा। खुदा के लिए ये बात जुबान से भी मत निकालना।
वरना लेकिन क्यों? पहले उसे इस कमी को कबूल तो कर लेने दो। दवा दारू का मरहला तो बहुत बाद में आएगा। हाँ, दवा दारू और फिर दुआ भी। हाँ, दुआ भी। अल्लाह उसे सब्र दे और हिम्मत दे। आपने ये सब इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लिया? उसे कबूल किया है। कितनी मुश्किल से, ये मत पूछो। क्या लोगे? शादी का तो ऐसे कह रहे थे जैसे अगले हफ्ते कर लेंगे। अब मुंह में दही जमा लिया। खामखा शोर कर रहे हो। कह तो दिया 4-6 महीने का। 4, 6, 10 महीने तो पूरा साल हो गया भाई। वाह भाई, कमाल का हिसाब किताब लगाया वैसे तुमने। अम्मा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरा यहाँ खून खोल रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है यार। अब मेरा भी खून खोल रहा है। 1 महीने में तो नहीं कर सकती ना तुम्हारी शादी। जाहिर है पूरे पाकिस्तान में देखो ना, स्कूलों में बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं। अब बहनें तुम्हारी बच्चों को छोड़ के तो नहीं आ सकती। क्या बाजी? बच्चे पेपर्स? जानू मंगाए पेपर्स? वो पपलू टपलू नालायक कोई कमिश्नर नहीं बन जाएंगे बाजी के बच्चे पेपर देके। तुम जाओ और तारीख लो, बस बात होगी खत्म। मुझे करनी शादी जल्दी। मेरी अल्लाह ने इतनी सी उम्र में तुम्हें बड़ी इज्जत से नवाजा है शिजरत। और सिर्फ तुम्हारे मामू ने जिस तरह से हमें सहारा, मान, मोहब्बत दी है, हम दोनों मरकर भी उनका बदला नहीं दे सकते। एक बेवा औरत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी औलाद और उसकी इज्जत होती है। मुझे तो हैरत होती है कि इतनी बड़ी बात तुमने इतने आसानी से मुझसे कैसे कह दी। अगर ये किसी और को भिनक पड़ जाती तो? अम्मी, आपने तो कहा था माँ सहेली होती है। हाँ, मगर एक पल से भी कम वक्त लगा सहेली से मां बनने में। तुमने बात ही ऐसी कह दी, ऐसे लगा जैसे बर्फ की सील में जमा दिया गया। इतनी बड़ी बात, उस पर सितम यह है कि वो लंगड़ा के चलता है। खुश हो जाइए अम्मी, उस लंगड़े ने मुझे छोड़ दिया है। कहा है कि मुझसे मत मिलना जब तक तुम्हारे भाई और अम्मी ना कहें। मैंने भी उसे छोड़ दिया। यही चाहती थी ना? हाँ हाँ, लेकिन वो मोहब्बत वो नहीं छोड़ी जा रही। हो गई तो हो गई। हम अकेले नहीं, हम बहुत साथ है लकीरें बहुत, खाली ये हाथ है। मुझसे अनजान क्यों आजकल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ। कैसा अंदाज है
कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। कोई उम्मीद हो, कोई तो आस हो, कोई जीने का तो मुझको एहसास दो। धड़कने चल रही, बाकी सब है रुका, किसको जाकर कहें कितना दिल है दुख। शिजरत, प्लीज ऐसे मत करो। शिद्दत नहीं, बात सुन। शिद्दत, सिनान, ना रहा बसर, अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। बहुत शौक था ना तुझे, बहुत शौक था। खुश हो जाओ, बाहर जाके लाउड स्पीकर पे ऐलान कर कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरा शौहर ना मर्द है। मैंने मना नहीं किया था तुम लोगों को, कहीं और जाके ट्यूशन लो। चलो निकलो यहाँ से। मामी, अगर ये ऐसे करेंगे तो यहाँ कौन पढ़ने आएगा? हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, कोई ना आए यहाँ पर। बहुत हंसी आ रही है, बहुत दांत निकल रहे हैं। कौन सानिया लतीफा सुन लिया तुमने? चुप! दोबारा आवाज ना आए तुम्हारी।
ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं फाक भाई। किसने बुलाया तुम लोग? शिजत आपी ने। कोई ट्यूशन विशन नहीं होगी, घर जाओ सब अपने, जाओ। हाँ जाऊंगी, बीच में बस कुछ मसरूफ हो गई थी इसलिए नहीं जा सकी। जी जी। हाँ किससे बात कर रही हो? नदामत से